हेलो दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है एसएससी जीडी के रीजनिंग का जो है संकल्प सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। देखिएगा, अब जो है हमारा प्रश्न जो दे रखा है इसमें क्या है, कह रहा सभी भूमि खाली है। जो सभी भूमि खाली है तो जो है हम कह सकते हैं सभी भूमि जो है सभी भूमि खाली है। लिख लेते हैं हम, सभी भूमि खाली है। तो हम इस तरह से सभी भूमि जो है सभी भूमि सभी भूमि क्या है, खाली है। तो हम लिखेंगे खाली है। और जो है आगे क्या दिया है, आगे जो दिया है क्या दिया है, कोई भी भूमि लड़की नहीं है। कोई भी भूमि जो है, भूमि का कोई भी हिस्सा जो है लड़की नहीं है। तो लड़की जो है इस तरह से हम लोग अलग बना लेंगे, लड़की नहीं है। अब ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब देखिए कह रहा है सभी खाली भूमि है। अब देखिएगा, ये हिस्सा जो है खाली का है, कह रहा सभी खाली भूमि है। तो आपको पता होगा, हमने बताया था जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो केवल कुछ वाला ही क्या होता है, सही होता है। कुछ वाला क्या होता है, सही होता है। और जब कहेगा सभी खाली भूमि है तो सभी वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जब बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे यानी ये हमारा जो हिस्सा खाली वाला है, और कहेगा सभी, जब कहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब कुछ कहेगा तो आपका सही होगा। यहाँ कह दिया है सभी खाली जो है भूमि है, सभी जो खाली है भूमि है, तो आप कहेंगे गलत होगा। तो इस तरह से पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो चुका है। आगे देखेंगे, सभी लड़कियां खाली हैं। अब लड़कियों वाला हिस्सा जो है वेन डायग्राम में ये है, और ये खाली वाला ये, तो कहाँ कोई आपका जो बन रहा है सभी जो है लड़कियां खाली है, ये तो आपस में अलग है, खाली भी अलग है, लड़की भी अलग है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड यानी ऑप्शन बी देंगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इस तरह से इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, हम एक पॉइंट और बता दे रहे हैं, जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाला भी क्या होता है, सही होता है। और जब सभी वाला सही होता है तो कुछ वाला भी, जब अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ वाला भी क्या होता है, सही होता है। ध्यान देंगे, जब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा और सभी वाला क्या होता है, गलत होता है। जब डायग्राम में अंदर से यानी कह दे आपसे प्रश्न में सभी भूमि खाली हैं, तो कहेंगे हाँ सही हो जाएगा, जो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा। जब सभी सही हो रहे हैं तो कुछ हिस्सा भी क्या होगा, सही होगा। इस तरह से अंदर से बाहर जाने पर सभी वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी सही होता है। ध्यान देंगे, हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा, 8 लड़के जो है आपको इस तरह से दिया है प्रश्न में, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और B8। एक पंक्ति में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हों जिस तरह आपके प्रश्न में दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन खींचेंगे हम लोग जो है, देखिएगा एक लाइन हम लोग खींचेंगे। अब देखिएगा एक लाइन हो गया, इस पे जो है हम लोग, देखिएगा इस पे कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो हम 8 लोग जो है सम्मुख उत्तर की तरह हम जो है कर दे रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 और 8, जो है इस तरह से जो है 8 लोग हो गए। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, कह रहा है प्रश्न में B6 B1 के दाईं ओर पांचवा है। B6 जो है B1 के दाईं ओर कैवा है, पांचवा। अभी इस पे हम नहीं सेट करेंगे। आप जो B को हटा दीजिए, एक से आप 8 संख्या मान लीजिए और आसानी होगा प्रश्न को लगाने में, या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो B6 B1 के दाईं ओर पांचवा है, तो हम करेंगे B1 यानी 1 के दाईं ओर पांचवा कौन है, 6। 1 2 3 4 5 कौन है, B6, यानी हम 6 को यहां लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिएगा आगे जो है B4 B5 के दाईं ओर पांचवा है। और क्या कह रहा आगे, B5 जो है B1 के निकटतम दाई है। B5 जो है B1 के निकटतम दाई, तो यानी यहाँ 5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आगे जब चलेंगे, प्रश्न में पीछे क्या दिया था, B4 B5 के दाएं ओर पांचवा है।
B4 जो है B5 के दाएं ओर पांचवा, तो दायां कौन हो जाएगा? आपका इधर राइट वाला होगा, इधर लेफ्ट होगा। तो दायां पांचवा है, तो 1 2 3 4 5 कौन है? 4। इस तरह से हम 4 लिख लेंगे। अब आगे जो है प्रश्न में क्या दिया है? कह रहा है B8 जो है B8 जो है B4 के बाईं ओर तीसरा है। जो है B8 जो है B4 के बाईं ओर तीसरा है। अब 4 के बाईं ओर तीसरा 1 2 3 कौन हो जाएगा? B8। हम 8 लिख रहे हैं, आप लोग समझेंगे, आगे B लगा लीजिएगा, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा प्रश्न में जो है डायरेक्ट संख्याओं से करेंगे तो। आगे चलेंगे। B2 B7 के दाईं ओर तीसरा है। B2 जो है B7 के दाईं ओर तीसरा है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है। B7 कहाँ हो जाएगा? इस तरह से B7 जो है B1 का पड़ोसी है। B1 का क्या है? पड़ोसी है। और आगे जो पीछे क्या दिया था प्रश्न में? B2 B7 के दाएं तीसरा है। B2 जो है B7 के दाएं तीसरा 1 2 3, यानी B2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए, तो हम लिख लेंगे B7 B1 ये 5 2 8 और यहाँ जो है 6 4, एक बचा है कौन? B3, तो B3 लिख लेंगे। अब हमारा जो ये सीक्वेंस बन चुका है पूरा। प्रश्न में क्या दिया है? B2 के निकटतम दाईं ओर कौन है? B2 B2 कहाँ है आपका? यहाँ के निकटतम दाएं कौन है? B8 है। कौन है? B8, यानी जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी फर्स्ट यानी ऑप्शन ए कहेंगे। B8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ए। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब ये श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में जो है जो आपसे पूछा क्या है, इस जो है आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो है छूट गया, हम लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या मतलब कौन सा समूह आएगा? अब देखिएगा M13 होता है, O15 होता है। संख्या का स्थान जो होता है M13 O15, यानी 13 से कितना हुआ? 15 प्लस 2 हुआ है, 15 2 17 प्लस 2 हुआ है। आगे हम लिखेंगे यहाँ भी प्लस 2 हुआ है। अब जाएंगे यहाँ, ठीक है। इसके आगे जब जाएंगे, अब देखिएगा 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23, यानी 23 की जगह हम क्या लिखेंगे? W। अब जो ऑप्शन W से शुरू होगा वही सही होगा, यानी हमारे दो ऑप्शन क्या हो चुके? गलत हो चुके। आगे हम लोग चलेंगे। अब देखिएगा जब आगे जाएंगे तो E5 पे आता है, G7 पे आता है, 5 2 7, यहाँ 7 2, देखिए I1 नहीं है, ये I है। क्या है? I, हम इसको लिख लेंगे I है। तो देखिएगा 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, यानी हम कह सकते हैं W के बाद O आएगा, और दोनों ऑप्शन में W के बाद O है। तो हम आगे देखेंगे 18 4 22, यानी संख्याओं में ये 18 है, ये 22, 18 4 22 4 26 4 30 30 4 34 34 4 कितना हो जाएगा? 38, यानी जो हमारा राइट आंसर होगा WO और 38, यानी फर्स्ट आंसर जो होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर होगा। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये आपका जो है ब्लड रिलेशन का यानी रक्त संबंध का कोडिंग का प्रश्न है। देखिएगा क्या दिया प्रश्न पर। अब देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले इसमें जो है इसका कंडीशन कभी आगे वाला दिया रहता है, कभी पीछे वाला का वैल्यू दिया रहता है। देखिएगा x इंटू एफ, यानी x गुणे एफ का अर्थ है x एफ की पत्नी है। तो यानी हमें कुछ नहीं करना है, हम देखेंगे यानी हमारा जो है प्रश्न प्लस वाले शुरू हुआ है, तो देखिएगा प्लस यानी ई जो है एफ की बहन है, तो आई जो है हम लिखेंगे आई जो है जे की क्या होगी? आई जो है जे की बहन होगी। आई क्या होगी? जे की बहन होगी। तो यहाँ माइनस चिन्ह कर लेंगे। पुरुष के लिए प्लस करेंगे, महिला के लिए माइनस, यानी जो है आई जो है जे की बहन है, फिर प्लस दिया है, फिर प्लस दिया है ना? तो फिर प्लस दिया है। अब हम प्लस देखेंगे एक तरह से इस ऑप्शन में जो है इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न जो है प्रश्न जो सही दिया है कि मतलब इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो जाता है, देख लेते हैं, क्योंकि दो जगह प्लस दे दिया है। तो हम प्रश्न को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा भाग होगा, हमको थोड़ा डाउट हुआ इसलिए हम प्रश्न को देखे हैं। यहाँ टाइपिंग एरर था, यहाँ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, है ना? यहाँ जो कर लीजिए भाग। आगे प्रश्न को पूरा चेक कर लेते हैं। यहाँ भाग कर लीजिए।
और माइनस, ठीक है। आगे प्रश्न ठीक है, इसमें जो है यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ जो आपका हो जाएगा, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, पूरे भाग प्लस भाग माइनस। अब जो हम लोग का प्रश्न सही हो गया, प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट था तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब देखिएगा आई जो है जे की बहन है। अब भाग का मतलब क्या होगा, ई एफ भागे एफ का अर्थ है ई जो है एफ की बहन। एक मिनट देख लीजिएगा, हम लोग प्रश्न को चलिएगा। अब जो है अब प्रश्न लगाइए। जो है प्रश्न पूरी तरह से इसको जो है सही कर लिया गया है, टाइपिंग एरर था। हम लोग चलिए अब प्रश्न को लगाते हैं। अब देखिएगा प्रश्न में दिया है x प्लस जे, यानी जो है प्लस जो है आपका यहाँ है ई जो है एफ का क्या है, भाई। तो हम कह सकते हैं आई जो है जे का क्या है, भाई है। आई जो है जे का क्या है, भाई है। ठीक है, आगे चलेंगे। भागा यानी ई भागा एफ का अर्थ है ई जो है एफ की बहन है, यानी जे जो है हम कह सकते हैं के की क्या है, जे जो है के की बहन है ना। इस तरह से आगे जब चलेंगे, आगे जब चलेंगे माइनस दिया है। अब देखिएगा माइनस यहाँ दिया है, ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का जो है पुत्र है। तो जो है हम करेंगे इस तरह से, के जो है पुत्र है किसका, के जो है पुत्र है किसका, हम कह सकते हैं एल का। अब कह रहा है जे एल से, एल से क्या कहेगा, कहेगा। तो जे जो है एल से क्या हो जाएगा, पुत्री, यानी ये पुत्र हो गया, ये पुत्री हो गई, ये भी पुत्र। तो हमको जे का पूछा है तो पुत्री हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा इस तरह से दिया है, आपको 370 लाना है और यहाँ जो है 90 लाना है, यहाँ आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग इसके पहले जो है कर चुके हैं। अब देखिएगा लिखेंगे 7, इस तरह से आपका जो है स्टार दिया है, स्टार बना लेते हैं। फिर 5 एट द रेट, और देखिएगा 10, फिर यहाँ हैच दिया है, आगे 20 बराबर 370। आपको इसमें जो है अभिक्रिया करके जो भी है 370 लाना है। तो हम क्या कर लें, अगर हम इसको जो है स्टार के जगह हम गुणे कर लेते हैं, अल्फाबेट की जगह हम क्या कर लें, तो 7 पचे 35 हो जाएगा। हमें लाना 370, यानी 7 पचे 35, अगर एल्फा एट द रेट को भी हम क्या मान लें, गुणे मान लें, तो 300 कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 से गुणे 10 करेंगे, यानी हम लिखेंगे 7 गुणे 5 गुणे 10, और देखिएगा 370, यानी 7 पचे 35 350। अगर यहाँ प्लस कर लें तो ये 20 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 370। यानी हम इसको क्या मान लेते हैं, गुणे, यहाँ एक मिनट, इसको हम क्या मान लेते हैं, प्लस, यानी हम इसको जोड़ लेते हैं और बराबर जो है 370। कितना है 370। तो 7 पचे 35, आप 35 गुणे 10 करेंगे तो 350 हो जाएगा, और 350 में जब हम 20 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 370, यानी 370 बराबर 370 के। तो हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी जो हमने चिन्ह को माना है, यानी हम कह सकते हैं स्टार को जो हम क्या मानेंगे, गुणे, और जो है एट द रेट को भी क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं गुणे, और जो है हम हैच को जो है हमें क्या मानना होगा, प्लस। तब जो जाके आपके आंसर मिलेंगे। अब इसी तरह यहाँ भी देखते हैं, तो 4 तिया 12 पचे कितना हो जाएगा 60, और 60 30 कितना होगा 90। तो हम इसको भी लगाना है, हमारे जो प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में जो है दिया है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिएगा देखिएगा, लिखेंगे 2 लिखेंगे 2 गुणे 3, और लिखेंगे गुणे 4, और एच की जगह हम प्लस लिखेंगे और 5। तो 2 तिया 6, 6 और चौक के कितना हो जाएगा 24, 24 में हम प्लस 5 जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 29 जो है ऑप्शन थर्ड, यानी ऑप्शन सी में जो आपको 29 मिलेगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। है दोस्त हैं पी क्यू आर एस टी और यू, कह रहा है एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, एक गोल मेज के चारों ओर क्या है, सम्मुख बैठे हैं।
चलिएगा हम लोग जो है एक गोला बना लें, जो है एक इस तरह से चलेगा। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो यहाँ हम 6 लोग इस तरह से सेट करेंगे, ठीक है? यहाँ जो इसके सामने इसको कर लीजिए। 6 लोग हो गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में क्या कह रहा है? यू आर और एस के ठीक बीच में है, ठीक है? यू जो है आर और एस के ठीक बीच में है। तो हम कर लेते हैं यू को जो है आर और एस के क्या कर लेते हैं? बीच में कर लेते हैं। आपको यस को यहां भी लिख सकते हैं, आर को यहां भी। प्रश्न में जैसा कहा रहेगा उसी अनुसार हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलेगा यस टी के निकटतम बाएं बैठा है। यस जो है यस टी के निकटतम बाएं बैठा है। यस टी के निकटतम बाएं बैठा है। तो चलिएगा यस को जो है टी के निकटतम बाएं बैठा है। टी के निकटतम बाएं, यानी इधर जाएंगे तो दायां हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं यू और जो है यस जो है टी के निकटतम बाएं है। यहाँ हम आर को यस को लिख लेते हैं, एस को लिख लेते हैं, एस को लिख लेते हैं और यहाँ जो है यस जो है टी के निकटतम बाएं बैठता है। यस जो है टी के बाएं, तो टी का बायां कौन हो जाएगा? ये यस हो जाएगा। इस तरह से टी के बाएं कौन हो जाएगा? यस हो जाएगा। पी क्यू के निकटतम दाएं बैठता है। पी जो है क्यू के निकटतम कहाँ बैठता है? दाएं। यानी पी का निकटतम दायां कौन हो जाएगा? क्यू का निकटतम दायां कौन हो जाएगा? पी यहाँ हो जाएगा। जो है पी क्यू के निकटतम दाएं, यानी दाएं कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे आपके प्रश्न में पूछा है टी के प्रतिमुख कौन बैठा है। अब जो टी के सामने जो है 6 लोग हैं, तो इसके सामने कौन हो जाएगा? यानी टी के सामने कौन हो जाएगा? आर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आर, ऑप्शन थर्ड यानी ऑप्शन सी में हम कह सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है, अब देखिएगा एक कागज को मोड़ा जाता है और उसमें छेद किया जाता है जैसा कि प्रश्न आकृति में दिया गया। अब देख लीजिएगा ये कागज है, ये कागज है, इसको जो है यहाँ से इस तरह से काटा जाता है, फिर मोड़ा जाता है। फिर जब मोड़ेंगे तो फिर जो है इसको जो है यहाँ से फिर मोड़ा जाता है, यहाँ मतलब यहाँ जो है इस तरह से काटा जाता है फिर मोड़ा जाता है। इस तरह से आकृति ये बन गई है। लास्ट टाइम में जब कागज को खोलेंगे तो कैसी आकृति बनेगी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ जो है इसको हम थोड़ा, अब देखिएगा लास्ट टाइम में आपको आकृति जो है इस तरह का मिल रहा है, ठीक है? देखिएगा लास्ट टाइम में जो है आकृति जो है, एक मिनट देखिएगा, इसको जो है इस तरह से और ये जो है ये इस तरह से। अब जो है इस तरह से, अब देखेंगे जब जब खोलेंगे तो ये वाला जो है सिरा, ये जो है मतलब बना है इस तरह से, यहाँ ऊपर हो जाएगा और इस तरह से इधर से मतलब हम कह सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, और इसको ये इधर मिला लिया जाए। यहाँ भी इस तरह से, इस तरह से इसको यहाँ मिला लिया जाए और यहाँ भी जब हम बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ, और ये भी जो है पलटेगा। अब देखिएगा यहाँ जो बनेगा एक जो है इस तरह से वर्ग बनेगा घूम फिर के इस तरह से। अब जब देखेंगे तो ये आपको हर जगह मिलेगा, तो इससे तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब देखिएगा यहाँ जो है ये बन रहा है, ये वाली जो आकृति है बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ ये वाला भी बन रहा है। अब इसको चेक करेंगे जब, अब देखिएगा ये जो है इधर इसकी तरफ रहना चाहिए, ये जो है जो मतलब ये हिस्सा छूटा है इधर रहना चाहिए और ये किधर हो गया? इस साइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसको देखा जाए तो देखिए ये कटा हुआ भाग इधर आ जा रहा, इधर आ जा रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे हम लोग। आगे जब चलेंगे, अब देखिएगा यहाँ आगे जब चलेंगे तो देखिएगा ये वाला जो इस तरह बनना चाहिए था ना, इस तरह से, तो ये जो है किधर बन गया है? इस तरह बन गया है, ठीक है? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरह से जो आपका राइट आंसर होगा आर ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। यहाँ देखेंगे हर
हर जो है फिगर आपके सही बन रहे हैं। ये भी बन रहा है, ये भी, और देखा जाए इसको भी इधर बना है, इधर खुला है हिस्सा, इधर भी, यानी सारी चीजें यहाँ आपको सही मिलेंगे। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी मिलेगा। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपका, देखिएगा ये जो है आपका श्रृंखला है 85, 84, आगे चलेंगे हम लोग 92, इस तरह से 83, 147, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। आप देखिएगा यहाँ जो हुआ है क्या हुआ है, -1, यहाँ अंतर क्या हुआ है, माइनस। आपको जो है इस तरह से चेक करेंगे, या तो -1 हुआ होगा, या तो कुछ प्लस हुआ होगा, या तो गुणा हुआ होगा। क्रियाएं तो यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, तो यानी प्लस माइनस का जो है कुछ अब क्रिया हुआ है। यानी आगे देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ जो है अब 12, यानी यहाँ कितना हो रहा, +8 हो रहा है, +8 हो रहा है। आगे चलेंगे, तो आगे जब चलेंगे तो यहाँ जो है माइनस जो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ जो देखिएगा प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 14 में से 8 जाएगा 6, यानी प्लस हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये माइनस जो है, देखा जाए तो यानी 1 का जो है, 1 का स्क्वायर जो है माइनस हो रहा है। फिर यहाँ जो है 2 का जो है क्यूब है, ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। फिर यहाँ चलेंगे 3 का जो है स्क्वायर जो है क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। फिर यहाँ जो जब चलेंगे हम लोग तो देखिएगा 4 का जो है क्यूब है, क्या हो रहा है, 4 का क्यूब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। फिर क्या होगा देखिएगा, एक बार क्यूब स्क्वायर जो है माइनस क्यूब प्लस स्क्वायर जो है माइनस क्यूब प्लस, फिर आएगा 5 का क्या होगा, स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। यानी हम करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस, यानी हम इसमें से 25 माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, 25 माइनस करेंगे। तो 147 में से जब 25 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 122 होगा। कितना होगा, 122 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है राइट आंसर होगा। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा MICS, फिर क्या हुआ है, LHBR। अब देखिएगा यहाँ -1 हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है, -1, ठीक है। आगे भी जब हम J लिखेंगे इस तरह से JRBP, आप कोडिंग भी करके लिख सकते हैं संख्या में, नहीं तो आप डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, -1, -1, -1, -1, यहाँ हो जाएगा I, क्या हो जाएगा, I, फिर हो जाएगा यहाँ आपका जो है Q, IQ, B, B का क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और P है तो यहाँ O हो जाएगा। तो हो जाएगा, आप लिख सकते हैं IQ, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिए ये दर्पण का आप लोग डेली पढ़ रहे हैं, ये भी आपको डेली एक प्रश्न मिल रहा है, तो यहाँ आप इसको लगाएंगे। इस तरह से आपको जो है P और Q पर एक दर्पण लगाया गया है, दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। ये जस्ट सीधे क्या हो जाएगा, इधर पलट जाएगा, तो आपकी आकृति ये देखिएगा, ये तो आपका सीधे आपका अलग जो है आकृति, ये भी नहीं होगा। आगे जब हम लोग चलेंगे ये भी नहीं होगा। 1 मिनट यहाँ देखेंगे हम जो है, इसका जो है यहाँ जो है, जो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, जो है इसका गलत हो जाएगा, ये तो वाला नहीं होगा। इसका जब पलटेंगे सेम इसी तरह बनेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिएगा यहाँ क्या हुआ है, आपको बताना है अगला जो श्रृंखला में क्या आएगा, RTVT, VX, और यहाँ आगे जो है ZX, आपसे यहाँ पूछा है क्या आएगा। अब देखिएगा 18 प्लस कितना हुआ, 4, 18 4 22, यानी 22 V हो जाएगा, प्लस 4 हुआ है, ठीक है, 18 4 22। फिर देखिएगा यहाँ जो है देखा जाए तो V, यानी कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर चलेंगे, अब आगे जो है, आगे जो है B, यहाँ जो आगे जब चलेंगे हम लोग, अब यहाँ देखिएगा कितना प्लस हो रहा है, 22 4 26, यानी यहाँ 4 हो रहा है। फिर आगे जो है फिर क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है।
यानी देखिए एक बार प्लस कितना हुआ है, 4 हुआ है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुआ, बदला नहीं है। फिर देखिएगा कितना हुआ, प्लस 4 हुआ है, आगे जो है कोई चेंज नहीं होगा, यानी हम लिख लेंगे जेड हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में देखेंगे टी आपका नहीं बदला है, सीधे टी वैसे है, सेम है। फिर टी में जो है प्लस कितना हुआ है, टी में कितना प्लस हुआ है, प्लस 4 हुआ है। एक बार प्लस हुआ है, एक बार सेम वही संख्या। अब 24, अब देखिएगा यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज होगा नहीं होगा। अब 24 में हम जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे इसमें, प्लस 4 करेंगे यानी बी हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर होगा जेड बी, यानी ऑप्शन जो है हमारा थर्ड यानी सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो है, यहाँ आपका प्लस दिया था, तो प्लस अगली आकृति में क्या हो रहा है, अगली आकृति में क्या हो रहा है, प्लस एक स्थान क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो यानी प्लस यहाँ आ जा रहा है, माइनस बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है, माइनस ऐड हो जा रहा है, और प्लस क्या हो जा रहा है, एक स्थान नीचे। फिर अगली आकृति में माइनस एक स्थान नीचे आएगा, सॉरी प्लस एक स्थान नीचे आएगा, माइनस भी क्या होगा, एक स्थान नीचे चला आएगा। फिर जो है यच एक नया एलिमेंट, यानी हम कह सकते हैं यच को हम फिर ऐड करेंगे, यच को हम ला रहे हैं फिर से, मतलब एक बढ़ रहा है, यही यच बढ़, यहाँ माइनस बढ़ा था, यहाँ यच बढ़ा है। फिर आगे चलेंगे, फिर प्लस एक स्थान आगे जाएगा, तो यहाँ आ गया प्लस हो गया, माइनस भी एक स्थान, यच भी एक स्थान आगे जाएगा। फिर हमें आर जो है ऐड हो रहा है, न्यू एलिमेंट हम कह सकते हैं, नया तत्व तो आर जो है फिर ऐड हो रहा है। आगे जब हम चलेंगे तो प्लस आपका यहाँ हो जाएगा, और माइनस इस तरह यहाँ लिखेंगे, एच को यहाँ लिखेंगे, और जो है आर को यहाँ लिखेंगे। अब देखिएगा इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, तो देखिएगा प्लस माइनस एच आर, ये यहाँ यस दे दिया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यहाँ माइनस है लास्ट में, प्लस रहना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखेंगे पहला वाला ऑप्शन, देखें यहाँ माइनस लास्ट में आ रहा है, जो है यहाँ प्लस रहना चाहिए। इस तरह से जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हम कह सकते हैं। देखिएगा नया एलिमेंट यानी न्यू मतलब नया तत्व जो यस जो है यहाँ ऐड हो रहा है, और देखिएगा प्लस से ऐसे इस तरह यहाँ पहुंचाया, ठीक है। तो हम आपको बना ही दिए हैं, उसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न जो है शब्दकोश का है, वर्णानुक्रम वाला। आपको बताना इसमें शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर, जल्दबाजी से प्रश्न का आंसर नहीं देंगे। दिया क्या है, व्यवस्थित करने के बाद तीसरे स्थान पर कौन आएगा, आपको तीसरे स्थान पर कौन आएगा, ठीक है। अब देखिएगा हर जगह आर ई, यानी हम कह सकते हैं आर ई सी तक हर जगह कॉमन यानी सेम है, तो आपको यहां तक कुछ नहीं करना है, आर ई सी। यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं, चलिएगा देखिएगा, यहाँ आर ई सी, आर ई सी, आर ई सी, यहाँ तक सारे जो है क्या है, सेम है। जब सारे सेम है तो आगे आप चलेंगे, यहाँ ई का स्थान 5 पे आता है, ए का 1 पे आता है। और देखिएगा यहाँ भी देखिएगा, अगर देखा जाए हमें तीसरा बताना है, तो पहले दूसरे से हमें कोई मतलब ही नहीं है देखा जाए तो। देखिएगा अब आर आर ई सी, आर ई सी, आर ई सी यहाँ तक। अब देखिएगा ये ए से स्टार्ट होता है, और ए कहाँ से है, यहाँ। देखा जाए तो ये पहला या आपका जो है ये पहले पे आ जाएगा, ये दूसरे पे, यानी हम कह सकते हैं ये पहले पे आएगा, ये दूसरे। हमें तीसरे वाले से क्या है, हमको तीसरा वाला बताना है। तो देखिएगा यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई। आगे जो है हम चलेंगे तो देखिएगा यह 14 पे आएगा या 19 पे, और देखिएगा आई जो है 9 पे आएगा। तीसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, ये आपका रिसीव जो है किसमें है, ऑप्शन सेकंड, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिएगा अब देखिएगा आपको बताना है, आपका जो है आपको जो चौथा जो है तीसरे से संबंधित है, उसी तरह से दूसरा जो है पहले से है, आपको बताना है। अब देखिएगा हम लिखेंगे ए ए ए डब्ल्यू डब्ल्यू ई एस ओ एम ई, और इसको हम नीचे लिखेंगे ई डब्ल्यू ए एस ई एम ओ। अब देखिएगा यहाँ जो देखा जाए तो यहाँ ई जो है तिर्यक इस जो है इस स्थान पे आ जा रहा है, ए यहाँ पे आ जा रहा है, और देखिएगा डब्ल्यू सीधे नीचे आ रहा है,
यस का कोड जो है सीधे यस यस में ही कन्वर्ट है। आगे जब चलेंगे ई यहाँ आया है, तो यहाँ जो है आप जो है क्रॉस जो है रिलेशन है, इस तरह से कहा जा सकता है, और सीधे रिलेशन है। तो आपका जो है आगे भी देखेंगे तो वही सेम चीज आपको मिल रहा है। देखिएगा ये जो है तीनों और यहाँ आर का सीधे आपको, तो लास्ट में यही पूछा है आपको, लिखेंगे CONFUSE, इसी का आपको बताना है। अब देखिएगा सीधे एन आपका यहाँ हो जाएगा, ओ के नीचे ओ हो जाएगा, सी यहाँ आपका हो जाएगा क्रॉस में, एफ का सीधे एफ में लिखा है, और आगे चलेंगे इस तरह से ई हो जाएगा, एस हो जाएगा और यू हो जाएगा। तो हमारा जो है NOCFESU, अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है, NOCFESU, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो होगा देखिएगा, यहाँ इस तरह से देखा जाए तो एक जो है आपका स्क्वायर है, इसमें जो है आपका ट्रायंगल यानी वृत्त है, वो भी कैसा है, छायांकित या यानी कह सकते हैं कलर में है। जो है ये जो है कलर में है, तो हम लोग भी इसको कलर कर ले रहे हैं, है ना। अब आगे जो देखिएगा ये जो है आपका देखा जाए तो कितना घुमा है, लगभग में देखा जाए तो ये आपका जो है 90 अंश नहीं घुमा है, देखा जाए तो 60-65 अंश के करीब में जो है आपका जो है घड़ी की दिशा में घूम रहा है। कितना, घड़ी की दिशा में, ठीक है। आगे जब चलेंगे तो इस तरह से अब फिर जो है जब इसको जो है फिर कितना इधर चेंज हो रहा, यानी एक जो कलर पहले कलर है फिर कलर में जो नहीं है, यानी कह सकते हैं आगे जब चलेंगे तो फिर देखिएगा ये 65 या आप कह सकते हैं 60 या 65 अंश के करीब में रोटेट हुआ है। फिर जो आगे भी इस तरह से ये जो है 65 अंश जो दक्षिण यानी घड़ी की दिशा की तरफ जो है घूमा है। फिर आएगा लास्ट में कलर वाला ही आएगा, यानी जो है ये जो आपका दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे तो देखिएगा ये जो है आपका घूमेगा जो है 65 अंश, तो ये देखिएगा यहाँ सीधे हल्का सा जो है घुमा है, तो यहाँ पूरा जो आपको घुमाना है 65 के करीब। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा कलर वाला होगा, वो भी कौन सा होगा, ऑप्शन 4। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब देखिएगा प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। तो देखिएगा यहाँ कंडीशन दे रखा है, क्या दिया है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यहाँ दे रखा है। नहीं है कि अब जल्दबाजी में प्रश्न को आप जो है टिक कर दीजिए, आप ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम चाहें तो हमको बताना है तो सीधे आप इस लाइन को आप क्या करेंगे, यहाँ मिला देंगे, और देखिएगा इस तरह से एरो बना है यहाँ, ठीक है, इस तरह से एरो बना है। फिर देखिएगा इसको जो है आप यहाँ मिला लेंगे, है ना, और यहाँ भी एक तरह से इसको यहाँ मिलाएंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ देखा जाए तो देखिएगा यहाँ है ही नहीं, एक लाइन रहना चाहिए, है ही नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा। इस तरह से आप घुमा के नहीं कर सकते हैं ना, चाहे जैसे आप उठा के रख लीजिए, ये भी नहीं होगा। और देखा जाए ये देखिएगा यहाँ इसको यहाँ मिलाना था, ये इधर मिला दिया है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए जो राइट आंसर होगा देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये आकृति से रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में, यानी कोडिंग का प्रश्न है। आपसे क्या दिया है, ईटिंग को इस तरह से लिखा गया है। तो चलिएगा हम लोग भी कर लेते हैं, लिखते हैं EATING, ईटिंग को जो है EELGRYT, इस तरह से है। अब देखिएगा देखा जाए तो आप देखिएगा इसका जब आप इसको करेंगे तो लिखेंगे, देखिएगा यहाँ ई को क्या कर दिया है, सेम लिख दिया है, ई को क्या कर दिया है, सेम लिख दिया है। और देखेंगे अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सेम नहीं हो रहा, यहाँ 7 होगा जी का, यहाँ 3, यानी हम कह सकते हैं क्या किया है, इधर तो माइनस कितना किया है, 3 किया है, तो देखा जाए तो -3 किया है ना। अब इसमें क्या किया है, देखा जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस यानी 11 का हो जा रहा है। अगर हम इस N14 है L12, अगर इसको तिर्यक लाते हैं तो माइनस कितना होगा, -2 आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी 14 से 12 -2 कम हो रहा है। यहाँ 9 से 7 यानी -2 कम हो रहा है। यहाँ जो है 20 से 18 हो रहा है,
यानी -2 कम हो रहा है और यहाँ भी एज है आपका 25 है तो यहाँ भी -2 कम हो रहा है। अब हमको मिल गया पैटर्न, पहले वाले को सेम लिख दिया है, लास्ट वाले को -3 कम किया है और बाकियों को देखिएगा क्रॉस जो है क्रॉस रिलेशन है इसका देखा जाए तो -2 -2 -2 -2 यानी कम हुआ है। तो इस तरह से हम अपने प्रश्न को भी करेंगे सॉल्व। तो चलिएगा लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे COFF अब देखिएगा हम इसको सी को सीधे यहाँ कुछ नहीं करना सी लिखेंगे और 5 में से 2 कम करेंगे तो ये हो जाएगा सी यानी 3 यानी सी और आगे इस तरह से जो है इसका जो है 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 कम करेंगे, ठीक है, इसका भी डी हो जाएगा। डबल सी डबल डी और ओ का कितना होगा 15 में से 2 जाएगा 13 यानी यम होगा और ई यानी लास्ट वाले में हम क्या किए थे -3 किए थे, यहाँ भी -3 करेंगे तो -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, लिख लीजिएगा बी होगा यहाँ, ठीक है। 5 में से यहाँ 15 यानी यम लिख लेते हैं एक बार यम और देखिएगा ये 5 में से 3 जाएगा तो बी हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा डबल सी डबल डी और एम बी। तो इस तरह से देखा जाए डबल सी डबल डी और एम बी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और देखिएगा जो अगला प्रश्न है, अब देखिएगा यहाँ जो है यहाँ भी प्रश्न में देखा जाए तो यहाँ देखिएगा हम लोग का प्रश्न जो दे रखा है तो चलिएगा जो है इसका जो है देखा जाए तो आपको जो है क्या करना है आपस में जो है देखिएगा अंकों को नहीं ध्यान देंगे, अब ये अंकों को नहीं आपको क्या करना है आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। कह रहा है 2 चिन्हों को और 2 संख्याओं को, पूरा प्रश्न जो है। अब देखिएगा हम देखिएगा यहाँ जो है प्लस को इस पहले वाले हम ऑप्शन को देखते हैं प्लस को और देखिएगा गुणे को और 4 को 6 को, जहाँ प्लस रहेगा वहां हम गुणा करेंगे, जहाँ गुणा रहेगा वहां हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, जहाँ 4 रहेगा वहां हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, जहाँ 6 रहेगा वहां क्या करेंगे 4 लिखेंगे। तो चलिएगा हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। अब देखिएगा 8 8 4 की जगह हम क्या करेंगे 6 लिखेंगे, माइनस है माइनस 6 गुणे की जगह हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे और देखिएगा 9 लिखेंगे 9 और प्लस की जगह हम क्या लिखेंगे गुणा लिखेंगे, 6 की जगह हम 4 लिखेंगे और भागा है भागा 3 लिखेंगे 3 बराबर 29। अब 29 लाना है बराबर, अब देखिएगा 3 से भाग देंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा 3 चौक के 12 12 और 6 18 माइनस 8 माइनस 18 तो ये तो आपका ऑप्शन जो है नहीं आपका जो है समीकरण को संतुलित कर पाएगा। इस तरह से हम अगले जो है ऑप्शन को लेते हैं। अगला ऑप्शन जो है हम क्या करेंगे माइनस की जगह हम गुणे लिखेंगे और 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 और 9 की जगह 6। तो चलिएगा 8 8 लिखेंगे माइनस की जगह हम क्या लिखेंगे गुणा लिखेंगे, हम गुणे लिखेंगे 4 और देखिएगा 4 लिखेंगे गुणे की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे 9 9 की जगह हमें क्या लिखना होगा 6 लिखना होगा, ध्यान देंगे थोड़ी सी गलती प्रश्न नहीं लगेगा। तो लिखेंगे 6 9 है तो हम क्या लिखेंगे 6 6 की जगह 9। अब देखिएगा प्लस है यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे हम सीधे, अब फिर प्लस के आगे क्या है हमारा 6 है 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, भाग में कोई चेंज नहीं और 3 लिख लेंगे, 3 से बराबर 29 हमारा आना चाहिए। तो 3 से भाग देंगे 3 एक अन्नम 3 3 त्रिक का 9 और देखिएगा 8 चौक 32 हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा और माइनस जो है हमारा 6 और प्लस कितना हो जाएगा 3। अब 32 और 3 कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 और 35 में से 6 घटाएंगे बराबर हमारा 29 आना चाहिए। तो 35 में से 6 घटा लीजिए तो 29 यानी 29 बराबर 29 यानी जो है हमें माइनस को गुणा और 6 को 9 आपस में बदलेंगे तभी हमारा आंसर मिलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और देखिएगा अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न क्या है, यदि निश्चित कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाए और इसी तरह से इसको जो ये लिखना है आपको बताना है, आपको टेबल का बताना है। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे DES
के डेस्क, और इस तरह से आप लिखेंगे बी, नीचे लिख लेते हैं बी बी सी क्यू, और देखिएगा लिखा है यहाँ आई है, वो 11 नहीं, ठीक है, आई और 1 लिखा है, ये क्या है, 1 है, ध्यान देंगे। अब देखिएगा सी 4 स्थान पे आता, बी 2 स्थान पे, यानी क्या हो रहा, -2 हो रहा। 5 में से 2 जाएगा 3, -2, 17, 19 में से 2 जाएगा 17, -2, और 11 में से 2 जाएगा तो -9। जब 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब देखिएगा ये 1 कहाँ से आया, इसको ध्यान देंगे, हम अगले वीडियो में बताए थे 1 कहाँ से आया, इसको भी आप पहचानिए। देखिएगा ये जो है आपका क्या है, आई जो क्या है, स्वर है, एक स्वर है, इसीलिए हम 1 यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर 2 स्वर रहता तो हम आगे यहाँ क्या लिखते, 2 स्वर लिखते, है ना। यहाँ 1 स्वर है तो हम जो है 1 लिख रहे हैं, अगर 2 स्वर रहता 2 लिखते, 3 रहता 3। तो प्रश्न को समझेंगे 1 कहाँ से आया, ठीक है। आगे जो है इसको भी देख लेते हैं, CHAIR को लिखा क्या गया है, FYET, इसको क्या लिखा गया है, 2। देखिएगा यहाँ -2 हुआ है, हर जगह -2 हुआ है, ठीक है, -2। और देखिएगा ये क्या होता है, स्वर यानी वावेल होता है, हम कह सकते हैं वावेल, और आई भी क्या होता है, वावेल। जैसे आप देखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, आपके जो 5 जो क्या होते हैं, स्वर यानी वावेल होते हैं, और बाकी कॉन्सोनेंट, टोटल 26 में। तो हम कह सकते हैं इसी वजह से हम इसको 2 लिखे हैं, है ना। आगे जब हमें इसका बताना है, तो लिख लेते हैं CAPLE, PLE। अब इसमें 2 कम करेंगे, -2, -2, -2, -2, -2, तो ये हो जाएगा R हो जाएगा, ये हो जाएगा Y हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, J हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब इसमें देखिए कितने स्वर हैं, 1, और ये I, यानी हम लिख सकते हैं 2। अब देखिए किस ऑप्शन में है, RYZJ, 2, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा RYZJC2। इस तरह से देखा जाए तो हम लोग का टोटल जो है, अभी एक प्रश्न और है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 8, 27, 46 आपका श्रृंखला का प्रश्न है ये, 65, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा आपको बताना है, 103। अब देखिएगा इसमें जो है, यहाँ देखा जाए तो 17 में से आ जाएगा, कितना होगा, 9 होगा, और हम लिखेंगे +19 हुआ है, +19 हुआ है, 16 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ भी प्लस कितना, 19, यहाँ भी 15 में से 6 जाएगा, 9 और 1, यानी प्लस, यानी निरंतर +19, +19, +19। आगे भी हम इस तरह से +19 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 19 करेंगे, तो 9 5 14, यानी 4 हो जाएगा। और देखिएगा 6 1 7 1 कितना होगा, 8, यानी 84 हो जाएगा, और 84 में 19 जोड़ लेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हमारा सही उत्तर होगा 84। और इस तरह से हम लोग का जो है 20 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए हैं। और चैनल को देखिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपना कमेंट रखिए, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो कमेंट में जरूर बताएं। और देखिएगा हम लोग थ्योरी का जो है जल्दी शुरू करेंगे, है ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।